महानगर मुंबई के सबसे नजदीक वाला शहर मीरा भाईंदर करीबन 12 लाख की आबादी वाला शहर मीरा भाईंदर एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी की तर्ज पर यहां भी फैल सकता है कोरोना वायरस। इस शहर का करीबन 40% इलाका झोपड़पट्टी में बसा है। मतलब साफ है कि करीबन 3.5 लाख की आबादी। जहां एक तरफ बिल्डिंगों में 90% लॉकडाउन है, तो वहीं इन झोपड़पट्टियों में 90% लोग अपने घर के बाहर घूमते नजर आते हैं। हम ऐसे ही आए हैं, अगरबत्ती लेने आए हैं। हम लोग आ रहे हैं, हम लोग सामने घर है हमारा, तो यहाँ खड़े हैं। आप लोग आए हैं तो बाहर निकल गए, नहीं तो हम यहीं पे रहते हैं। लगता है कि आपको अंदर रहने से छोटे बच्चों को लेकर आप बाहर आए। अरे रुको भाई, काम फोटो निकाल रहा है तो आया नहीं अभी। काशीमीरा से लेकर भाईंदरपुर, पश्चिम और उत्तर में फैले इन झोपड़पट्टी वासियों को हर दिन समाज सेवक रोहित सुवर्णा स्पीकर लगाकर इस बीमारी से सावधान रहने की मुहिम चला रहे हैं। आप अपने बच्चों को भी संभालिएगा, आपके घर में जो आपके माता पिता बुजुर्ग हैं उनको भी संभालिएगा, क्योंकि ये बीमारी बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को जल्दी पकड़ लेता है। मतलब साफ है कि 2 फीट चौड़ी इन गलियों में अगर ये वायरस आता है तो सरकारी नियमानुसार सोशल डिस्टेंस 1 मीटर का भी यहां चाहकर भी पालन नहीं किया जा सकता। अगर यहां कोरोना वायरस फैलता है तो लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इन झोपड़पट्टियों की गलियां इतनी सकरी और घनी हैं कि बरसात के मौसम पे इन गलियों में छाता खोलकर नहीं निकला जा सकता। अगर ऐसी जगह कोई मौत होती है तो यहां अर्थी भी नहीं बांधी जा सकती। इन झोपड़पट्टियों में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सुबह से लेकर शाम तक इसी प्रकार बाहर घूमते नजर आते हैं। कहीं बच्चे खेलते नजर आते हैं तो कहीं बिंदास जुआरी पत्तों के साथ देखे जा सकते हैं, लेकिन इनमें जरा भी खौफ इस बीमारी का नहीं दिखता। हम लोग बोलते पब्लिक को समझा रहे, तुम लोग घर पे बैठो, घूमो मत। 10-10, 15-15 छोकरे लोग बैठ के ये पत्ता खेलना, कैरम खेलना, मोबाइल में खेलते रहने बंद करो ना तुम लोग। ऐसा नहीं कि पुलिस प्रशासन को इसकी खबर नहीं, लेकिन इलाका इतना बड़ा है कि लोग पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेलने में ही अपनी काबिलियत समझने लगे हैं। क्या दिक्कतें यहाँ पे आती हैं? दिक्कत ये है कि ये लोग घर में बैठते ही नहीं है। हम दिन भर में 50 बार आते हैं तो हमको देख के भाग जाते हैं। हम जाने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। वही भीड़, वही झंझट। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे। मतलब ये हल्के से ले रहे हैं कोरोना को। इन्होंने सबने मिलके कोरोना पे मात करने के लिए सबने कोऑपरेट करना चाहिए। समाज सेवक रोहित सुवर्णा अपनी टीम के साथ हर दिन इन्हें समझाने में जुटे हैं कि ये बीमारी महामारी है। वजह दूसरों की भी प्रॉब्लम हो रही है। तुम लोग 10 बाय 10 के घर में भले रह रहे हो, लेकिन अभी तुम लोग तकलीफ निकालोगे तो आगे जाके तुम लोग को तकलीफ नहीं होगी ना। जी हाँ, हमारे साथ है रोहित सुवर्णा, समाज सेवक हैं। सर ये बताइए कि आप जिस तरह से स्कूटी में आपने स्पीकर लगाया, कुछ आप अनाउंस कर रहे हैं, तो क्या है पूरा मामला, ये बताइए आप हमको। मैं इस इलाके में पिछले 16 साल से रहता हूँ। जब मैं नगर चौक था तब से यहाँ के लोगों का काम भी कर रहा हूँ, लोगों को जानता भी हूँ। कुछ बच्चे अभी उम्र में बड़े होंगे, लेकिन मैं उनको अच्छी तरह से परिचित भी हूँ और वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की। पिछले 4 दिन से मैं यहाँ पर आके लोगों को हाथ जोड़ रहा हूँ, पर कोई समझ नहीं रहा। इसके बावजूद भी आज इन लोगों में कोई परिवर्तन नहीं है, जबकि इनके अच्छे के लिए मैं घूम रहा हूँ। मैं आज उत्तन से लेकर पूरे मीरा भाईंदर में जैन नगर तक जितने भी 14 झोपड़पट्टी है, सभी झोपड़पट्टी में घूम कर आया हूँ। पर सब जगह पे इज्जत है, पर यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहीं के लोग अगर सुनते नहीं हैं और घर के बाहर इकट्ठे में रहेंगे तो ये बीमारी फैलना है। इसमें एक सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो इलाका है, झोपड़ीपट्टी इलाका है, यहाँ पे लोगों के पास बाहर आने, रूम छोटे छोटे हैं, तो घर के अंदर इतने समय तक कैसे रह पाएंगे लोग? वो एक ऑप्शन, वो क्या बोलना चाहेंगे, उसके लिए कोई ऑप्शन है आपके पास? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हर एक का घर यहाँ पर छोटा है, या घर के ऊपर सीमेंट शीट होने के कारण कड़ी धूप में सीमेंट की शीट गर्म होती है, उसके कारण घर के अंदर तपते हैं। हर एक को गर्मी होती है, मुझे भी गर्मी होती है, मेरा भी घर 10 बाय 10 का ही है। लेकिन फिर भी अगर देश में युद्ध होता तो क्या करेंगे आप? अगर कोई महामारी यहीं पर अगर लग गई, एक भी पेशेंट पॉजिटिव पाया गया, हाँ, जैसे अपने धारावी में हुआ, तो सील हो जाएगा। सील, आप खिड़की के दरवाजे नहीं, खिड़की दरवाजा भी खोल नहीं पाएंगे।
अब तो कम से कम बाहर आ रहे हैं। चलो बाहर भी आए तो चलेगा, मैं समझ सकता हूँ बाहर आ रहे हैं, पर बाहर आकर भी अगर 4-5 लोग इसी तरह इकट्ठे खड़े रहेंगे तो बीमारी फैलना ही है। मतलब जैसे धारावी में आपने देखा पहले 2 थे, 7 आए, अभी आज की डेट में 100 के करीब आंकड़ा पहुंच गया। तो क्या होना चाहिए, किस तरह से लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? देखिए एक ही मार्ग है, मैं समझता हूँ झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, मजदूर होते हैं, कामगार होते हैं, सफाई कामगार होता है, उनके पास एजुकेशन नहीं है। उनको एजुकेट करना ज़रूरी है, क्योंकि उनको उसकी इस बीमारी की सीरियसनेस नहीं मालूम है। क्योंकि बहुत तरफ बैठ के जुगाड़ खेलेंगे तो कैसे चलेगा? आपकी जो मुहिम है, जिस तरह से आप स्पीकर से लोगों को अवेयरनेस करने की कोशिश करें, अवेयर करने की कोशिश करें, कितना फ़र्क पड़ रहा है? कुछ इसका अंदाज़ा कुछ लग रहा है आपको? मैं आपको बताता हूँ, लोग केवल सुनते हैं, जैसे मैं पीछे मुड़कर जाता हूँ वापस वैसे ही। लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए, ये लोगों को समझना चाहिए कि अगर हम लोग इकट्ठे खड़े रहेंगे तो बीमारी फैलेगी। अगर हम लोग 5-5 फीट 4-4 फीट का अंतर रखेंगे तो ये बीमारी फैलेगी नहीं। घर का एक कमाने वाला जब मर जाता है या घर का कोई भी एक सदस्य मर जाता है, उस परिवार के ऊपर क्या गुजरता है वो उन्हीं लोगों को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। मेरा इतना ही कहना है कि लोगों को मैं एजुकेट करने का काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ पर आया हूँ। कल से पुलिस स्टेशन में सेक्शन 188 लगाया जाएगा, जो दिखेगा उसको पुलिस पकड़ के 2 दिन की पीसी में लॉकअप में डालने का उन्होंने निर्णय बनाया हुआ है। क्योंकि कल इधर आके उन्होंने देखा है, ये केवल अब उन लोगों को एजुकेट करने को आया हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा काम है और मेरा अपना क्षेत्र है, मैं यहाँ 16 साल से रहता हूँ। पर अगर इन लोगों में अगर वो बदल नहीं आएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। जी हाँ, ये थे रोहित सिमरना, समाज सेवक। उनकी जो मुहिम है, ये चाहते हैं कि वो मुहिम कामयाब रहे और कहीं ना कहीं लोग एजुकेट हों इससे, और लोग घरों से बाहर उतने निकले जिससे कि अपनी बीमारी पर, ये जो बीमारी है उसको फैलने से रोका जा सके। मेरा बंदर शहर से मैं अनिल नोटियाल।